ओके फ्रेंड्स, आज हम सी लैंग्वेज के अंदर देखेंगे नेस्टेड सॉरी इफ एल्स लैडर के बारे में। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे इफ एल्स लैडर। ये बहुत ज़रूरी है, इफ एल्स लैडर लैडर। तो ये सीखना आपको ज़रूरी है। ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है इफ एल्स लैडर, जिसके अंदर हम मल्टीपल इफ कंडीशन लिख सकते हैं और उसके रिगार्डिंग कोड जो है वो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो इफ एल्स लैडर है, इसका इस्तेमाल करके बहुत सारे एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। लॉजिक में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लॉजिक में इम्प्लीमेंट किया जाता है इफ एल्स लैडर। तो आज तक हमने इफ में देखा है कि जो कोड है एक ही कंडीशन हम देते थे इफ के अंदर। ठीक है, तो उस कंडीशन के ऊपर जो भी हमारा कोड है वो कोड हम क्या करते थे, रन करते थे। लेकिन अभी ये इफ एल्स लैडर जो है, इसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं और मल्टीपल कंडीशन के हिसाब से कोड को रन कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो चलो ये किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले आपको सिग्नेचर लिखना है और द मेन, इस तरीके से मेन फंक्शन लिखना है और रिटर्न करना है 0। तो ये टास्क आपको ज़रूर करना है। सबसे पहले ये टेम्पलेट बनाना है, क्योंकि आपका प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी बात है, हमें इफ एल्स लैडर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इफ यूज करना है हमें, आपको यूज इस तरीके से यूज करना है। उसके बाद और कंडीशन देना है एल्स इफ, यहाँ पे कंडीशन देना है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये क्या हो गया है, ये हमारा इफ का एक कंडीशन हो गया है। ये इफ कंडीशन अगर सक्सेसफुल है तो इसका ये ब्लॉक रन होगा। अगर ये इफ कंडीशन नहीं सक्सेस है तो ये सेकंड इफ कंडीशन चेक करेगा और इसका ब्लॉक रन करेगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो। ठीक है, अगर ये भी नहीं है तो फिर से इफ एल्स लगा कि आप और कंडीशन यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर इसके अंदर चला जाएगा, ये कंडीशन चेक करेगा और ये कंडीशन चेक करने के बाद अगर सही है कंडीशन तो उसका ब्लॉक ये रन करेगा। अदर तो आप मल्टीपल एल्स इफ लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कितने इफ एल्स लिखना है। आप यहाँ पे मल्टीपल एल्स इफ लिख सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस आप लिख सकते हो। ठीक है, और फाइनली आपको अगर लगता है कि इसमें से कौन सा भी इफ कंडीशन मैच नहीं है तो यहाँ पे एल्स के अंदर हम ये कोड रन करेंगे इस तरीके से, इस कोड को। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंडीशन रन होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन फॉल्स है तो ये कंडीशन चेक करेगा, और ये तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो जो एल्स के अंदर हमने ब्लॉक लिखा है ये कोड क्या करेगा, ये रन करेगा। तो इस तरीके से आपका इफ एल्स लैडर क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो जैसे कि चलो अभी हम यहाँ पे देखेंगे मार्क्स कैलकुलेट करेंगे, ग्रेड कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लेंगे इंटीजर मार्क्स वेरिएबल, मार्क्स इज इक्वल टू जैसे कि 53 मार्क्स हमने यहाँ पे दे दिए। अब यहाँ पे हमें कंडीशन देना है सबसे पहले, अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 है। ओके, अगर मार्क्स यहाँ पे 75 या 75 के आगे है तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ स्लैश न्यू लाइन पे डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन। तो डिस्टिंक्शन यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो हम एल्स इफ के अंदर दूसरा कंडीशन लिखेंगे, अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 65 है। ठीक है, अगर चलो मार्क्स 75 से ज़्यादा नहीं है तो कोई बात नहीं, तो हम चेक करेंगे अगर मार्क्स 65 से तो ज़्यादा है, अगर है तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे इस तरीके से, फर्स्ट क्लास। क्या प्रिंट करेंगे, फर्स्ट क्लास। ध्यान दीजिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके बेसिक के लिए। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हर प्रोग्रामिंग में होता है और आपको ये कॉन्सेप्ट आना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स अगर 65 से ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट क्लास होगा। अगर मार्क्स यहाँ पे ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है, अगर मार्क्स ग्रेटर दैन यहाँ पे 45
45 से ज़्यादा मार्क्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड क्लास। क्या देंगे हम? सेकंड क्लास, सेकंड क्लास। ठीक है। अगर यहाँ पे एल्स इफ और कंडीशन देंगे हम यहाँ पे, अगर मार्क्स यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 है मार्क्स आपके, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ओनली पास, पास विथ थर्ड क्लास, यहाँ पे थर्ड क्लास की बजाय हम लिखेंगे पास ओनली। ठीक है। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो इसका मतलब स्टूडेंट क्या हुआ है? फेल हुआ है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे फेल, फेल। ठीक है। तो इस तरीके से यह हमारा प्रोग्राम हो गया है, बेहतरीन तरीके से ये प्रोग्राम। तो इस फाइल को हम सेव करेंगे यहाँ पे। सीपीपी एक्सटेंशन नहीं यूज़ करना है, सी के लिए हमें सी का एक्सटेंशन ही यूज़ करना है यहाँ पे। और फाइल का नाम दे देंगे हम ग्रेड, grade.c। ठीक है। तो फाइल को हमने सेव कर लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या किया है हमने, इफ एल्स लैडर का इस्तेमाल किया है और मल्टीपल कंडीशन दिया है। अगर वो जो कंडीशन सेटिस्फाई होगा वही ब्लॉक रन होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसमें से अगर कोई भी एक ब्लॉक रन होता है तो ये सीधा बाहर आता है, तो इसमें से कोई एक ही रन होगा ब्लॉक। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो एक ही ब्लॉक इसमें से रन होगा, सारे ब्लॉक रन नहीं होंगे यहाँ पे। ठीक है। तो कोई भी, जैसे कि मान लो ये मार्क्स ग्रेटर देन 75 है, डिस्टिंक्शन प्रिंट हुआ है, तो सीधा ये बाहर आ जाएगा। तो इसमें से जो एक ही ब्लॉक क्या होगा? रन होगा। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 53 मार्क्स है हमारी, तो ये कौन सी कंडीशन में आता है? 53 मार्क्स ग्रेटर देन 75 तो नहीं है। फिर ये कंडीशन चेक करेगा, मार्क्स ग्रेटर देन 65 है, ये भी नहीं है। मार्क्स ग्रेटर देन 45 है, हाँ ये यहाँ पे हमारे मार्क्स जो है, मार्क्स कितने हैं? 53। ये 53 ग्रेटर देन कितने हैं? 45। तो इसका मतलब ये ब्लॉक कंडीशन सेटिस्फाई हुई हमारी, और इसका जो ब्लॉक है यहाँ पे, ये ब्लॉक क्या हुआ है? ब्लॉक ऑफ कोड रन हुआ है, और आउटपुट यहाँ पे सेकंड क्लास हमें आना चाहिए। और जैसे भी सेकंड क्लास यहाँ पे आउटपुट आता है, डायरेक्टली ये बाहर आएगा और प्रोग्राम हमारा एग्जिट होगा। अभी और एक चीज़ ध्यान में रखना है, प्रिंटफ फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका हेडर फाइल इंक्लूड करना है हमें यहाँ पे, हैश इंक्लूड stdio.h। तो ये हेडर फाइल इंक्लूड करने से क्या होगा कि हमारा जो प्रिंटफ फंक्शन है वो वर्क होगा अच्छी तरीके से। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से समझ लेना है प्रोग्राम को, और इसी तरीके से एग्ज़ाम में भी लिखना है और लॉजिक भी इम्प्लीमेंट करना है आपको। ओके। तो चलो इसको रन करते हैं। यहाँ पे पहले कंपाइल करेंगे। यहाँ पे कंपाइल करने के बाद यहाँ पे देखेंगे क्या प्रॉब्लम आया है। तो यहाँ पे सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, तो कहीं तो भी गड़बड़ हुई, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया है हमने यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे कहीं पर भी सेमीकोलन नहीं दिया है हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट के बाद इस तरीके से। तो यहाँ पे सेमीकोलन हमें देना है इस तरीके से। ठीक है। तो फिर से इसको कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल, और यहाँ पे मार्क्स अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, तो यहाँ पे ये मार्क्स जो है वेरिएबल का मार्क्स इस तरीके से। ठीक है। तो कंपाइल करेंगे और यहाँ पे देखो एरर इज 0 और वार्निंग इज 0, तो कंपाइलेशन सक्सेस हुआ है हमारा। ये प्रोग्राम टोटली एरर फ्री प्रोग्राम है हमारा। ठीक है। अब चलो इसको रन करेंगे यहाँ पे। तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट सेकंड क्लास आना चाहिए। यहाँ पे एग्जीक्यूट और रन करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आउटपुट आ चुका है सेकंड क्लास इस तरीके से। हमारे मार्क्स के हिसाब से हमारा ग्रेड यहाँ पे सेकंड क्लास आ चुका है। ओके। चलो हम मार्क्स को थोड़ा चेंज कर देते हैं, मार्क्स कर देते हैं हम 69 कर देते हैं मार्क्स यहाँ पे। ठीक है। और इसको कंपाइल करेंगे और कंपाइलेशन सक्सेस हुआ है, रन करेंगे इसको यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट क्लास आ चुका है यहाँ पे, ये देखो फर्स्ट क्लास है ना। तो फर्स्ट क्लास हमारा आउटपुट आ चुका है यहाँ पे ग्रेड। तो इस तरीके से कूल और बेस्ट प्रोग्राम आप कर सकते हो इफ एल्स लैडर की मदद से, और ये आपको बहुत मज़ा देगा प्रोग्रामिंग करने में बहुत अच्छी तरीके से। तो गाइज आई होप
कि ये समझ में आया होगा आपको सी लैंग्वेज के अंदर इफ एल्स लैडर का प्रोग्राम। ये बेसिक प्रोग्रामिंग है, लेकिन इसी के ऊपर ही सारी प्रोग्रामिंग काम करती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलो पढ़ाई करो, ज़्यादा इधर उधर ध्यान मत दो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो प्रोग्रामिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।